सुनिए बेटा जी, जो हमारा चैप्टर है बेटा उसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सुनो बेटा, इधर जो चैप्टर है बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, क्या है बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स का मतलब? इधर ध्यान दो जरा। हकीकत में बेटा मैं आपको एक बात बोलूं कि लोकोमोशन और मूवमेंट्स बेटा जो आपके इस चैप्टर का एक तरीके से बोलो बेटा मैं हेडिंग है, हकीकत में लोकोमोशन और मूवमेंट्स एक फंक्शन का नाम है बेटा। ये चैप्टर नहीं है, एक तरीके से मैं बोलूं एनसीईआरटी ने बहुत अपोजिट किया हुआ है इसमें क्या किया हुआ बेटा, लास्ट में दे रखा है स्केलेटन सिस्टम और चैप्टर की स्टार्ट किससे कर रखी है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। और जब आप समरी पढ़ोगे तो उसमें लाइन भी लिखी हुई है कि स्केलेटन सिस्टम का ये फंक्शन होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस वाले चैप्टर को लोकोमोशन मूवमेंट्स वाले वे से ना पढ़ा के मैं बेटा शुरू करूंगा और मैं आपको बोलूंगा बेटा स्केलेटन सिस्टम। देखो बेटा सुनो, ये जो सिस्टम वर्ड है ना बेटा, कई दिन इस पर चर्चा हो चुकी है। सिस्टम का मतलब आप सब जानते हो, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और बेटा ये जो पहला वर्ड है स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ रहे हो ना? मतलब बेटा आपकी बॉडी को जो इंटरनल फ्रेम है, कौन है बेटा? इंटरनल फ्रेम। उसको जितने भी ऑर्गन मिलकर प्रोवाइड करते हैं उन सबको किसमें पढ़ते हैं? स्केलेटन सिस्टम के अंदर। तो बेटा स्केलेटन का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, स्केलेटन का मतलब होता है बेटा बॉडी फ्रेम, या बेटा मैं बोल देता हूं आपको इंटरनल फ्रेम। अब बेटा स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो आपकी इस बॉडी के अंदर बेटा इस फ्रेम का फॉर्मेशन करते हैं? तो सुनिएगा बेटा, स्केलेटन सिस्टम के अंदर आप क्या क्या कुछ पढ़ते हो। स्केलेटन सिस्टम के अंदर एक तो आती है बेटा आपकी बोन। कौन आती है बेटा? बोन के अलावा इसके अंदर बेटा कौन भी आती है? बोलो बेटा आपकी कार्टिलेज। कार्टिलेज के अलावा बेटा कौन भी इंक्लूड होती है इसके अंदर? बोलो बेटा मसल। और मसल के अलावा बेटा और कौन कौन से बेटा स्ट्रक्चर होती हैं? एक इसके अंदर होता है बेटा आपका लिगामेंट, और बेटा एक और होता है जिसका नाम होता है बेटा एक तरीके से मैं बोल दूं कौन? टेंडन। अगर बेटा आप इन चारों वर्णों को यदि देख पा रहे हो, चाहे बेटा वो बोन हो, चाहे वो कार्टिलेज हो, चाहे वो मसल हो, लिगामेंट हो, टेंडन हो, इसका बेटा जो मोस्टली जो पार्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू का है। यस और नो? अरे सबको पता है ना बेटा? और एक पार्ट किसका है बेटा? मसल का। तो बेटा ये जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है इसको मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर देखो बेटा बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन, ये सब बेटा कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है। एक पार्ट जो अलग है उसका नाम क्या है? बोलो बेटा मसल। अब बेटा जो मसल होती है स्केलेटन में आती है मस्कुलो, और स्केलेटन तो बेटा फ्रेमवर्क तो बना ही रहा है। समझ रहे हो ना? तो बेटा समटाइम क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने बताया था ना एक्सक्रीशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं। ऐसे बेटा ये हम बहुत बार मिसकॉन्सेप्ट हमारे मन में बना लेते हैं, स्केलेटन सिस्टम बोन का बना हुआ है ना बेटा। बोन तो होती है, साथ के साथ कार्टिलेज भी होती है। अब बेटा कार्टिलेज है, बोन है, दैट मींस वहां पर टेंडन भी होगा, लिगामेंट भी होगा। और बेटा यदि बोन है तो ऑब्वियसली बात है बेटा मसल्स भी तो अटैच होंगी। यस और नो? और हकीकत में मैं आपसे बोलूं बेटा, तो जो ये आपका स्केलेटन सिस्टम है
इसी का बेटा एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। बेटा स्केलेटन सिस्टम केवल इतने से काम के लिए नहीं आया था। आपके एनसीईआरटी ने इस चैप्टर के अंदर बेटा बहुत ज्यादा, एक तरीके से मैं बोलूं ना तो मिसकॉन्सेप्ट को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हमको एक एक लाइन को बहुत गौर से समझना है, गौर से पढ़ना है, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी गलती नहीं हो। बेटा मैं आपको एक बात बोलूं, ये जो लोकोमोशन और जो मूवमेंट्स है ना, ये तो बेटा मैं बोलूं ना एडिशनल फंक्शन होता है स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन सिस्टम के बेटा फंक्शन अलग ही अलग हैं। सबसे पहला फंक्शन तो यही है बेटा कि एक तरीके से जो इंटरनल जो फ्रेम है उसको बेटा बनाता है स्केलेटन सिस्टम। एक फंक्शन आपको पता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, मसल्स जो आ रही है इसमें, यस और नो? और बताओ बेटा मुझे स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, याद करो। कौन? प्रोटेक्शन हो गया, क्योंकि रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, अंदर लंग्स है, हार्ट है, तो बेटा प्रोटेक्शन टू विसरल ऑर्गन, ये स्मूथ ऑर्गन, ये भी एक फंक्शन हो गया। और फंक्शन बताओ, एक फंक्शन पड़ेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सा? बोलो ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा वो वेट तो उसी में आ गया, फ्रेम के अंदर ही आ गया। बेटा कुछ ऐसा वर्ड याद आ रहा है? YBM, RBM, येलो बोन मैरो, फैट का स्टोरेज, और जब नीड पड़ती है तो रिलीज भी करता है। एनर्जी की नीड पड़ती है ना तो रिलीज भी होता है। एक आप इसका फंक्शन पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम में, कोई बताएगा मुझे एंडोक्राइन सिस्टम में इसका फंक्शन कौन सा? कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम में तो फॉस्फेट भी होगा, मतलब बेटा मिनरल्स को स्टोर करता है। और हमको जब नीड पड़ती है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कैल्शियम कम हो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा ना पीटीएच वर्क करता है, पैराथायराइड, और मसल्स के अंदर बेटा उसका रिग्रेश करवा देता है और कैल्शियम को वहां से बाहर निकालता है। तो बेटा देखो स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शन है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर दिए हुए हैं। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो तीन तीन चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, फंक्शन स्केलेटन सिस्टम का है, बताओ मुझे जरा। ये तो हो गया इंटरनल फ्रेमवर्क हो गया, प्रोटेक्शन टू विसरल ऑर्गन हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स हो गया, फैट का स्टोरेज और रिलीज हो गया, मिनरल्स का स्टोरेज और रिलीज हो गया। एक और रह गया फंक्शन, बताओ जानते हो आप? बोलो बोलो। आरबीसी का प्रोडक्शन, अरे ब्लड का प्रोडक्शन भूल गए क्या? अरे हेमेटोपोइटिक पार्ट, एपिफाइसिस, तो बेटा ब्लड का प्रोडक्शन भी कौन करता है बोलो ना जरा? बोन ही तो करती है। और बोन किसका पार्ट है? स्केलेटल सिस्टम का। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जितने भी चैप्टर के अंदर जो बेटा इसके फंक्शन को अलग अलग लिखाया हुआ है मैं एक जगह ऐड करूंगा और मैं बताऊंगा बेटा नीड ऑफ स्केलेटन सिस्टम। व्हाई इज नीड ऑफ स्केलेटन सिस्टम? तो बेटा क्यों है नीड, समझ में आ गया? देखो जरा, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं इधर देखिएगा जरा बेटा, कि बेटा मैं नीड की यदि बात करूं, नीड ऑफ स्केलेटल या स्केलेटन सिस्टम, तो बेटा बताओ मुझे जरा नीड। सबसे पहला बेटा इसका जो फंक्शन था वो था बेटा इंटरनल फ्रेम टू बॉडी, यस और नो? एक इसका फंक्शन ये भी था बेटा प्रोटेक्शन टू स्मूथ ऑर्गन, या बेटा कौन से ऑर्गन? विसरल ऑर्गन्स। एक फंक्शन ये भी था बेटा स्टोरिंग एंड रिलीजिंग ऑफ फैट, यस और नो? टिश्यू के अंदर दिया हुआ था। एक फंक्शन था बेटा स्टोरिंग एंड रिलीजिंग ऑफ मिनरल्स
इसके अलावा बेटा एक जो बेटा आपका चैप्टर का ही नाम है, उसका नाम है बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। और बेटा जी एक और जो इसका फंक्शन है उसका नाम है बेटा प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। समझ में आ गया बेटा? तो लोकोमोशन और मूवमेंट्स के लिए स्केलेटन सिस्टम नहीं आया था बेटा, तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने थे, इसके लिए बेटा स्केलेटन सिस्टम आया आपकी बॉडी में। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब सुनो जरा, ये जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है ये बना तो बेटा बोन, कार्टिलेज, मसल, टेंडन और लिगामेंट का होता है, लेकिन बेटा हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बोन। हमारी बॉडी के अंदर बेटा बोन का पोजीशन कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, उसके बेसिस पर हम इस स्केलेटन सिस्टम को बेटा टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक का नाम होता है बेटा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है एपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब होता है बेटा जो बॉडी एक्सिस पर जितनी भी बोन आ रही है, समझ रहे हो ना बेटा, वो सब मिलकर कौन सा स्केलेटन बनाते हैं, एक्सियल। और बेटा बिसाइड द एक्सियल स्केलेटन जितनी भी बोन होती है वो सब क्या बनाती हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो बेटा जो आपका स्केलेटन सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम बेटा मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूं बोन के बेसिस पर। आपको पता है बेटा कि ह्यूमन की बॉडी में, एडल्ट बॉडी में बोन कितनी होती है, 206। इस स्केलेटन सिस्टम को मैं टू पार्ट्स के अंदर बेटा क्लासिफाई करने जा रहा हूं। एक का नाम है बेटा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक का नाम होता है बेटा एपेंडिकुलर स्केलेटन। बेटा देखो जरा, एक्सियल स्केलेटन जो होता है इसके अंदर बेटा अप्रोक्सीमेट कितनी बोन होती है बेटा, 80। और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बेटा मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी कि हमारी बॉडी की जितने भी बोन बेटा जो बॉडी एक्सिस पर प्रेजेंट है, मतलब बेटा बोन्स विच आर प्रेजेंट on the body axis, वो कौन होती है बेटा, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और एपेंडिकुलर के अंदर बेटा फिर कितनी रह जाएंगी, 126। बिसाइड एक्सियल स्केलेटन। अब देखो बेटा ये हमने बकवास कर ली थोड़ी बहुत, लेकिन बेटा काम की चीज पे आ जाते हैं कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को कौन बनाता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को कौन बनाता है। देखो बेटा इधर क्लासिफिकेशन में अच्छी तरीके से पढ़ लो। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बेटा एक्सिस पर देखो कौन कौन होता है, इधर देखो जरा, ये बेटा आपका क्रेनियम और ये बेटा नेक वाला पार्ट, इस पूरे के पूरे पोर्शन को बोलते हैं बेटा स्कल। क्या बोलते हैं, स्कल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस स्कल के अंदर बेटा टू टाइप की बोन होती हैं। एक तो होती है बेटा मेन स्कल बोन, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक वर्ड दिया हुआ है एसोसिएटेड टू स्कल। सुन रहे हो ना बेटा, सुनो जरा, ये बेटा कंप्लीट स्कल है आपका। अब जिसको बेटा एनसीईआरटी ने मेन स्कल माना है उसमें बेटा एक तो आपकी क्रेनियल बोन को ऐड किया है और एक आपकी फेशियल बोन को ऐड किया है, समझ गए बेटा।
और जो एसोसिएटेड स्केल बोन है उनके अंदर एक तो बेटा ईयर ओसिकल्स को ऐड किया है और एक बेटा नेक के अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है हायोइड, उसको बेटा इंक्लूड किया है। समझ रहे हो ना? अब एक तो ये आपका स्केल और स्केल एसोसिएटेड बोन, उसके अलावा बेटा ये जो थोरेसिक केज है, एटलीस्ट बेटा बोलो स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, इनको मिला के बेटा किसका फॉर्मेशन माना गया है? एक्सियल स्केलेटन का। समझ रहे हो ना बेटा? अब इनको छोड़ दो, ये अपर लिम्ब, ये लोअर लिम्ब और बेटा दो हमारी गर्डल, ये बेटा पेक्टोरल गर्डल और ये पेल्विस गर्डल, ये किस में आती है? एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है। समझ रहे हो बेटा? तो अब एक एक बोन को बेटा मैं क्लास में याद करा दूंगा, परेशान मत होना, घर तो खाली क्वेश्चन जाके टिक कर लेना आप, बस क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ढंग से समझ लो। इधर देखो कि बेटा जी मैं एक्सियल स्केलेटन की आपसे बात करूं तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं बेटा? एक पार्ट आता है उसका नाम है स्कल। इसके अलावा बेटा अगला जो पार्ट है उसका नाम होता है स्कल एसोसिएटेड बोन। एक बेटा कौन आती है आपकी? स्टर्नम। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कौन भी आती है बेटा? यहां पर रिब्स। और बेटा एक आपका इसके अंदर आता है वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो बेटा एनसीईआरटी क्या कुछ कह रही है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना बेटा। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन थी बोलो बेटा? 80। इसमें से बेटा जो स्कल होता है, प्रॉपर स्कल, मैं भी एक एक को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसके अंदर बेटा जो बोन होती है प्रॉपर स्कल के अंदर वो ओनली होती है बेटा आपकी 22। स्कल एसोसिएटेड बोन जो होती है ये होती है बेटा 7, दोनों को मिला के 29। स्टर्नम बेटा अकेली होती है एक ही, आपको पता है। रिब्स जो होती है बेटा वो 12 पेयर, मतलब टोटल कितनी? 24। और बेटा वर्टिब्रल कॉलम जो होती है इसके अंदर बेटा जो बोन होती है वो होती है 26। अब मुझे बेटा एक एक को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले बेटा मैं शुरू करूंगा आपको स्कल को, ठीक है? सुनो बेटा जरा इधर ध्यान दो, अभी लिखना बंद करो। स्कल में देखो बेटा ये हमारा जो हिस्सा है इसका नाम होता है क्रेनियल पार्ट, क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम में बेटा ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है सबसे आउटर साइड में, इसका नाम होता है फ्रंटल। क्या नाम होता है बेटा? अरे इसका नाम क्या है? फ्रंटल। ऊपर जो बोन है बेटा इसका नाम होता है पेराइटल। क्या नाम है बेटा? अरे इस बोन का क्या नाम है? पेराइटल। पेराइटल के साइड में जो बोन होती है इसका नाम होता है टेम्पोरल। क्या नाम है बेटा? और जो क्रेनियल का बेटा जो पोस्टीरियर पार्ट बनाती है इसका नाम होता है ऑक्सीपिटल। क्या नाम होता है? इस बोन का क्या नाम था बेटा? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। कोई दिक्कत बेटा? अब सुनिएगा, ये जो बेटा आपका फ्रंटल होता है ये आपका टेम्पोरल, इनके बेटा नीचे एक प्लेट बनाती है, एक बोन प्लेट, दोनों साइड से ऐसे समझ लो इस तरीके से होती है बेटा, प्लेट बनाती हुई जाती है ऐसे नीचे, यहां से बेटा कंप्लीट होती है, एक ही बोन होती है, उसका नाम होता है स्फिनॉइड। क्या नाम होता है बेटा? क्या नाम होता है उसका? स्फिनॉइड। और एक बेटा बिल्कुल मिड में प्लेट बनाती है नीचे इस जगह से, नोज के जस्ट ऊपर से, उसका नाम होता है एथेमोइड। क्या नाम होता है बेटा? क्या नाम होता है? एथेमोइड। फिर सुन लो बेटा, ये कौन सी बोन थी? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथेमोइड। समझ में आया? एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे, कौन सी बोन थी? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथेमोइड। क्लियर बेटा? इसमें पेराइटल होती है नंबर में 2 और टेम्पोरल भी कितनी होती है? 2। और बेटा फ्रंटल 1, 2 पेराइटल, 3 हो गई, 2 टेम्पोरल, 5, यस और नो, एक ऑक्सीपिटल 6, एक स्फिनॉइड और एक एथेमोइड, टोटल कितनी हो गई? क्रेनियल बोन कितनी होती है बेटा? 8 होती है।
8 होती हैं। समझ गए ना? अगेन बेटा फिर रिपीट करो एक बार सारे बच्चे मेरे साथ में। क्या नाम था इसका? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथेमोइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सुनो बेटा, स्कल को हम लोगों ने शुरू किया। सबसे पहले बेटा स्कल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर स्कल के बारे में बेटा मैं आपको बताऊं तो इस स्कल जो होता है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बेटा 2 टाइप की बोन से मिलकर बना होता है। एक तो इसके अंदर होती है बेटा आपकी क्रेनियल बोन। कौन सी बोन? और क्रेनियल बोन के अलावा बेटा दूसरी जो बोन होती हैं उनका नाम होता है बेटा फेशियल बोन। क्रेनियल बोन को बेटा मैंने अभी आपको बताया है। क्रेनियल बोन के अंदर एक आपकी आती है बेटा फ्रंटल, फ्रंटल के अलावा बेटा आपकी आती है पैराइटल, पैराइटल के अलावा बेटा कौन भी आती है? टेम्पोरल, टेम्पोरल के अलावा बेटा कौन भी आती है? ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल के बाद कौन भी आती है बेटा? स्फिनोइड, और स्फिनोइड के बाद बेटा एक और बोन, उसका नाम होता है एथेमोइड। बेटा क्रेनियल बोन के अंदर पैराइटल 2 और टेम्पोरल भी बेटा कितनी होती है? 2। और ये जितनी भी बोन है बेटा रेस्ट बोन वो सब सिंगल होती हैं। तो टोटल बेटा क्रेनियल बोन का बेटा जो नंबर है वो कितना होता है? बोलो बेटा 8। समझ में आ गया? अब बेटा रह कितनी गई? 14, 22 थी ना? अरे घबराओ मत, एक को यही याद करा दूंगा। एक बार बेटा क्रेनियल बोन को रिपीट करो, फिर फेशियल बोन को पढ़ाते हैं। बोलो बेटा अगेन, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथेमोइड। कोई दिक्कत बेटा? अब सुनिए, इसके बाद बेटा मैं बात करूंगा आपसे फेशियल बोन के बारे में। अगर बेटा मैं फेशियल बोन की बात करूं तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि फेशियल बोन जो होती है ना बेटा वो नंबर में 14 होती है। हमारी बेटा जो नोज है ना, इसके अंदर ही 3 टाइप की बोन होती है। जो आपको सबसे बाहर दिख रही है ना ये 2 बोन, इनका नाम होता है बेटा नेजल बोन। क्या नाम होता है बेटा? इस नेजल बोन के अंदर एक बोन होती है सिंगल, उसका नाम होता है वोमर। क्या नाम होता है बेटा? और जब बेटा वोमर अंदर चली जाती है, आपको पता है ना, मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना, इंटरनल नोस्ट्रिल, वहां पर एक बोन होती है बेटा, उसका नाम होता है नेजल कॉन्की। क्या नाम होता है बेटा? तो नोज के अंदर 3 टाइप की बोन, सबसे बाहर नेजल बोन, इसके अंदर वोमर, उसके अंदर भी नेजल कॉन्की। कोई दिक्कत बेटा? देखो जरा फेशियल बोन की बात करूं, सबसे पहले बेटा नेजल बोन। नेजल बोन के अंदर आप चलोगे तो कौन? बोलो बेटा वोमर। और इसके आप अंदर जाओगे तो ये मिलेगी आपको नेजल कॉन्की। अब सुनो बेटा जी, इसके अलावा ध्यान से सुनना। इधर देखो बेटा, नोज का हिसाब किताब पूरा हो गया। अब आप नोज से नीचे आओगे ना बेटा, जो चिक जो होते हैं, यहां पर जो बोन होती है इसका नाम होता है जाइगोमैटिक। क्या नाम है बेटा? अरे बोलो ना, चिक्स के अंदर है कौन? जाइगोमैटिक। ये बेटा आपका अपर जो होता है, यहां पर ये जो बोन है इसका नाम होता है बेटा मैक्जिला। क्या नाम है इसका? जो बेटा लोअर जो होता है इसके अंदर होता है बेटा मैंडिबल। क्या नाम है इसका? फिर सुनो, नेजल बोन, इसके अंदर वोमर, इसके अंदर नेजल कॉन्की, जाइगोमैटिक, मैक्जिला, मैंडिबल। समझ में आ गया? अब बेटा हमारी जो आई होती है ना, ये हमारे जो आई है बेटा, इनके जो ऑर्बिट होते हैं, समझ रहे ना, पीछे बेटा ऐसे इस तरीके से यहां आई है, ये जो बेटा इसकी जो कैविटी है इनको बोलते हैं लेक्राइमल बोन। कौन सी बोन? लेक्राइमल। और बेटा इसके अलावा एक बोन जो बेटा मैंने आपको बताया था, याद करो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पैलेटाइन। यस और नो? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, भूल गए क्या? पैलेट के अंदर जो बोन होती है उसका नाम होता है पैलेटाइन बोन। सुनो बेटा जरा, इसके नीचे आप आए, कौन सी बोन मिली? जाइगोमैटिक। अब
अपर जॉ के अंदर कौन मिली? मैक्सिला। लोअर जॉ के अंदर कौन मिली? मैंडिबल। यस और नो? आईज के पीछे बेटा लैक्राइमल। और बेटा ओरल कैविटी के अंदर कौन? पैलेटाइन बोन। बेटा मैं फेशियल बोन का आपको हिसाब किताब बताऊं तो वोमर और एक बेटा आपकी मैंडिबल, ये बेटा दो सिंगल बोन होती हैं और ये सब पेयर्ड बोन है बेटा। नेजल बोन भी दो, जाइगोमेटिक दो, मैक्सिला दो, लैक्राइमल भी बेटा दो होती हैं और पैलेटाइन भी दो ही होती हैं। टोटल आप अगर नंबर निकालोगे तो बेटा 3, 5, 7, 9, 10, 14। समझ रहे हो ना बेटा? अगेन फिर सुन लो, फेशियल बोन का बेटा नंबर कितना नजर आया आपको? 14। अगेन बेटा मेरे साथ रिपीट करोगे फेशियल बोन को। देखो इधर नोज के अंदर बेटा कितनी टाइप की? 3 टाइप की। सबसे बाहर, अरे बोलो ना, उसके अंदर वो, उसके अंदर चीक्स पे कौन? अपर जो, अरे अपर जो, लोअर जो, आइज के पीछे कौन? ओरल कैविटी, पैलेटाइन। नहीं आया समझ? अगेन बेटा कंबाइंड रिपीट करेंगे, शुरू हो जाओ। क्या नाम था बेटा? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथेमोइड। क्लियर बेटा? फेशियल बोन में सबसे पहले नोज के अंदर, सबसे बाहर, उसके अंदर, उसके अंदर चीक्स पे कौन? अपर जो, लोअर जो, अरे लोअर जो, आंखों के पीछे, अरे आंखों के पीछे ओरल कैविटी में पैलेटाइन। कोई दिक्कत किसी को? सुनो बेटा एक बार, स्केल के अंदर बोन समझ में आ गई? एक बार रिपीट करो दोबारा से, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलो। क्लियर? बेटा फेशियल बोन पे आ जाओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? एक बार मैं और बोल लेता हूं ताकि आपको याद हो जाएंगे। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड, एथेमोइड। नेजल बोन, वोमर, नेजल कॉन्की, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, लैक्राइमल, पैलेटाइन। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो बेटा टोटल स्केल के अंदर आपने कितनी बोन का हिसाब किताब कर लिया? 22 का। समझ में आ गया? अब आगे चलें। अब बेटा सेकंड पार्ट कौन सा था? स्कल, एसोसिएटेड बोन। इनको और देख लेते हैं। इधर ध्यान दो बेटा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, स्कल एसोसिएटेड बेटा जो बोन है, इसको बेटा मैं 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूंगा। एक बोन तो इतनी खतरनाक है, बहुत ज्यादा, बहुत क्वेश्चन आए इस पे, बहुत परेशान किया है इसने मुझे। हायोइड। चुप हो जाओ दोस्तों। एक होती है आपकी ईयर ऑसिकल्स। जानते हो क्या इनको आप? क्या नाम है इनका? इनको बोलते हैं मिस बोन। मिस बोन। मिस का मतलब, एम का मतलब मेलियस, आई का मतलब इंकस, एस का मतलब स्टेपीज। दोस्तों सबसे छोटी बोन होती है ना हमारी बॉडी की, स्टेपीज होती है। इसको देखो बेटा हायोइड को। ये बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब ये यू शेप की बोन है। फिर एनसीईआरटी कहती है ये नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। समझ रहे हो ना? अरे मेरा तो इतना समझ लो, एक टॉपिक बस, कि नेक में होता है और हायोइड बेटा ओनली सिंगल बोन।
डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी बोन, कोई और बोन से बेटा ये अटैच ही नहीं होती, इसका नाम क्या है बेटा? हायोइड। अभी जो ईयर ऑसिकल्स है ना बेटा, इधर ध्यान दो, ईयर ऑसिकल्स को बेटा आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो मिस बोन। मिस बोन के अंदर बेटा ये जो एम है, इसका मतलब होता है मेलियस, आई का मतलब होता है बेटा इंकस, और एस का मतलब होता है बेटा स्टेपीज। स्टेपीज के बारे में एक बात याद रखना, स्मॉलेस्ट बोन है बेटा, ह्यूमन की बॉडी की सबसे छोटी बोन है। तो बेटा एक ईयर के अंदर कितनी हो गई? 3, तो दूसरे में भी कितनी हो जाएंगी? 3, 6 तो यही हो गई, और एक बेटा हाई, टोटल कितनी हो गई? 7। समझ में आ गया? तो बेटा स्केल की जो मेन बोन है और एसोसिएटेड बोन है, दोनों को यदि इंक्लूड कर दें तो स्केल के अंदर कितनी बोन होती है? 29। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? पक्का? सुनो इधर देखो, देखो बेटा ये 2 पार्ट आपने कंप्लीट कर लिए, एक स्कल और स्कल एसोसिएटेड बोन। क्या हुआ? अभी बेटा हम लोग बात करेंगे रिब्स की और वर्टिब्रल कॉलम की। सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको किसको? स्टर्नम को। देखो बेटा रिब्स की यदि मैं आप लोगों से बात करूं, इधर देखो बेटा जरा, कि रिब्स की बेटा यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो रिब्स का बेटा जो नंबर होता है वो होता है बेटा 12 पेयर। पता है ना सबको? लेकिन बेटा रिब्स का एक फीचर याद रखना, रिब्स जो होती है ना बेटा थिन और फ्लैट बोन है। इस बात को बेटा याद रखना, थिन और कैसी बोन होती है बेटा? फ्लैट बोन रिब्स जो होती हैं। अभी जो रिब्स है ना बेटा, इनको हम लोग 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है बेटा? इधर ध्यान से सुनना। एक होती है बेटा आपकी ट्रू रिब्स, एक बेटा आपकी होती है फॉल्स रिब्स, और एक होती है बेटा आपकी फ्लोटिंग रिब्स। देखो बेटा बहुत आसान है, ज्यादा कुछ ध्यान मत लगाओ, इधर सुनो कि बेटा मैं रिब्स के बारे में आपको एक बात बोलूं तो रिब्स जो होती है ना बेटा, ये रिब्स वेंट्रल सरफेस पर तो किससे अटैच होती है? ये स्टर्नम से, और डॉर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम से। पता है ना सबको? देखो बेटा सुनो इधर कि बेटा जी मान लो, इसी डायग्राम से समझा दूंगा बेटा मैं आपको। ये बेटा आपकी एक बोन जो वेंट्रल सरफेस पर है, इसका नाम क्या है? बोलो बेटा, स्टर्नम। समझ रहे हो ना? और बेटा जी ये आपकी डॉर्सल सरफेस, यहां पर बेटा ये कौन प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। ज्यादा तो नहीं हो गए ये? बहुत ज्यादा हो गए। सुनो बेटा आज इधर, ये बेटा कौन सरफेस है आपकी? डॉर्सल। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? वर्टिब्रल कॉलम।
सुनो बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि जो रिब्स होती हैं, इन रिब्स में स्टार्ट की जो 7 पेयर जो रिब्स होती हैं 1 to 7, उनकी क्या कहानी है कि वेंट्रल सरफेस पर तो किससे अटैच होती है? स्टर्नम से। और बेटा जो डोर्सल सरफेस है, यह भी लिख देता हूं, यह कहां पर है? डोर्सल सरफेस। और यह कहां है बेटा? बोलो ना, वेंट्रल सरफेस। एनसीईआरटी कहती है कि फर्स्ट 1 to 7 1 to 7 पेयर, ये बेटा जो रिब्स हैं, ये बेटा वेंट्रल सरफेस पर तो किससे अटैच होती है? स्टर्नम से। और डोर्सल सरफेस पर किससे होती है? अरे बोलो ना, वर्टिब्रल कॉलम से। इनको बेटा हम लोग नाम देते हैं क्या? ट्रू रिब्स। इनका एक और नाम होता है क्या? अरे ये नाम भी नहीं पता? यार इतना तो अब मैं तरीका ही बता देता हूं। आर्टिकुलेशन के बेसिस पर आपने नाम रखना सीखा है क्या? देखो इधर, यहां पर कौन है? स्टर्नम। यहां पर कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। तो इनको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। समझ में आ गया? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, समझ में आया ना? तो बेटा सुनो ना, ये बहुत कॉमन सी चीज है। जब कभी भी आर्टिकुलेशन के रिगार्डिंग आपसे नाम पूछना तो देख लिया करो बेटा वो है किस के बीच में। समझ लो ना, काम बहुत इजी हो जाएगा। तो बेटा 1 to 7 पेयर है ना, इन्हीं को आप लोग नाम देते हो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। इन्हीं को बेटा आप लोगों ने क्या नाम दिया था? ट्रू रिब्स। कोई एक नाम बोल देना बेटा, लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा ना, इसलिए दोनों नाम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया बेटा? अब सुनो, ये 1 to 7 तो बेटा ये हो गई। इसके बाद बेटा 8, परेशान मत होना बेटा, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो बेटा 8, 9 और 10। समझ गया मैंने क्या कुछ बनाया है? कि बेटा डोर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच हैं तीनों, समझ रहे हो ना? लेकिन बेटा वेंट्रल सरफेस पर ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती। ये बेटा जो 7th नंबर की जो रिब्स है ना, उसके यहां पर बेटा एक कार्टिलेज होती है, उससे अटैच होती है। कौन सी कार्टिलेज है? हाइलन कार्टिलेज होती है। भूल गए क्या? अब सुनो बेटा, ये जो बेटा 8, कौन कौन सा नंबर है ये? एक बेटा 8th हो गया, एक 9th नंबर हो गया और एक 10th हो गया। इनको बेटा जी आप लोग नाम देते हो फॉल्स रिब्स। फॉल्स क्यों बोल रहे हो पता है ना? क्योंकि बेटा ये डायरेक्ट किससे बाइंड नहीं कर रही? स्टर्नम से। फॉल्स रिब्स, इनका नाम होता है बेटा, सेकंड जो इनका नेम होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बोलते हो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। कॉन्ड्रल इसलिए बोला बेटा कि किससे अटैच हो रही है? कार्टिलेज से, कॉन्ड्रिन प्रोटीन कार्टिलेज। समझ में आ गया? तो बेटा ये कौन सी रिब्स से अटैच हो रही है? बोलो 7th। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब देखो बेटा
टू रिब्स ऐसी होती हैं एकदम फ्री, किसी से अटैच नहीं है वेंट्रल सरफेस पर। दिख रही है सबसे नीचे डायफ्राम के जस्ट ऊपर देखो, ये जो होती है बेटा, इन्हीं का नाम होता है फ्लोटिंग रिब्स। इन्हीं को बेटा क्या नाम देते हो बोलो? फ्लोटिंग रिब्स। ये किसी के साथ भी बेटा आर्टिकुलेट नहीं होती वेंट्रल सरफेस पर। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी ने क्या कुछ लिखा हुआ है बेटा। जैसे मैंने आपको अटैचमेंट दिखाया है ना, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी कहती है कि हमारी जो रिब्स होती है ना, वो वाइसिफेलिक होती हैं। कैसी होती हैं? वाइसिफेलिक का मतलब क्या होता है सुनना। एनसीईआरटी कहती है कि हमारी जो रिब्स होती है ना, उसके दो हेड होते हैं। अब दुनिया पता है दो हेड कौन से बताती है? एक तो ये रहा, स्टर्नम से अटैच हो रहा है, और एक वर्टिब्रल कॉलम से हो रहा है ना। बेटा उसको गौर से सुनना। एनसीईआरटी ने ये तो बोल रखा है कि जो रिब्स होती है वो बाइसिफेलिक होती हैं, टू हेड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों जो हेड होते हैं ना बेटा, वो डोर्सल सरफेस पर ही होते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो कैसे होते हैं बेटा? देखो जरा, ये पहले क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ कैसे कैसे होता है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ जाओगे ना बेटा? 1 to 7 ट्रू, 8 9 10 फॉल्स, और 11 12 फ्लोटिंग। आपको पता है बेटा कौन कहां किस किस से बाइंड होती है? वर्टिब्रल कॉलम से तो बेटा ऑलवेज अटैच होती हैं ये, चाहे वो ट्रू हो, फॉल्स हो, चाहे फ्लोटिंग रिब्स हो। कोई तकलीफ किसी को? अब सुनो बेटा, इधर तो कौन सा वर्ड है बेटा जिसको मैं बताना चाह रहा हूं आपको? एनसीईआरटी कहती है कि जो रिब्स होती है ना, वो वाइसिफेलिक होती हैं। वाइसिफेलिक का बेटा एनसीईआरटी मतलब बताती है कि टू हेड प्रेजेंट हैं, बट बेटा वो कौन सी सरफेस पर हैं? ओनली डोर्सल सरफेस पर। अब कैसे होती है बेटा? देखो जरा, इधर ध्यान से सुनना। मान लीजिए बेटा मैं डोर्सल सरफेस को बना रहा हूं, ये बेटा मैंने आपको कोई वर्टिब्रा बना दी, ये एक वर्टिब्रा है। मान लीजिए कोई नाम भी रख देता हूं इसका, इसका नाम मान लीजिए बेटा T3, ठीक है, थोरेसिक पार्ट वाली। और मान लो बेटा ये एक मैंने और वर्टिब्रा बना दी, इसका नाम है बेटा T4। समझ रहे हो? अब कैसे आती है बेटा रिब्स? देखो जरा, डोर्सल सरफेस पर ये रिब्स आ रही है बेटा। अब जो रिब्स होती है ना, ऐसी होती है बेटा, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो आप? मतलब ये एक हेड तो बेटा अपर वर्टिब्रा के कांटेक्ट में रहता है, और एक हेड जो होता है बेटा वो लोअर वर्टिब्रा के कांटेक्ट में होता है। ऐसे दो वर्टिब्रा और इनके बीच में ऐसे कौन होती है बोलो बेटा? रिब्स। समझ रहे हो ना आप? तो बेटा इधर देखो, ये हो गया अपर हेड, टू हेड है ना बेटा। ये कौन सा हेड हो गया? लोअर हेड। इस तरीके से होती है। अब आप एक बात सोच रहे हो, सर एक बात बताओ, यहां से फिसल से मतलब इस इनमें ग्लाइडिंग नहीं होती क्या? इनको ऐसे यहां पर स्टेबिलिटी कौन देता है? कोई मुझे बताएगा क्या? आया हुआ क्वेश्चन है नीट में कि दो जो वर्टिब्रा होती है ना, उनको आपस में कौन बाइंड करता है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। पता है ना सबको? ऐसी होती है बेटा वो डिस्क। आज देख लो उसको, देखो ऐसे। इंटर वर्टिब्रल डिस्क। समझ में आ गया बेटा?
कोई दिक्कत किसी को? रिब्स में कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। चलें आगे। सुनो बेटा इधर देखो, एक टॉपिक और पढ़ लो, वर्टिब्रल कॉलम को, है ना। देखो इधर सुनो बेटा, वर्टिब्रल कॉलम एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है सीरीज ऑफ वर्टिब्रा, इसी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। अब बेटा क्या होता है, देखो वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ने से पहले एक बात आप सीख लो, ये ऑक्सीपिटल एरिया है कि नहीं है? ऑक्सीपिटल जोन जहां पर बेटा कंप्लीट होता है ना, ये इसके नीचे कौन शुरू होता है? वर्टिब्रल कॉलम। बट बेटा उसका थोड़ा सा स्टाइल दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्या दे रखा है? सुनो इधर देखो, कि मान लो बेटा कैसा होता है वर्टिब्रल कॉलम, मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये स्कल, और बेटा डायग्राम बनेगा और नहीं मेरे से, ये बेटा आपका स्कल है, स्कल की सबसे लास्ट वाली बोन, इसका नाम होता है इधर सुनो बेटा, इस बोन का नाम है बेटा ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटल बेटा आपका जोन, ऑक्सीपिटल बोन बेटा जहां पर एंड होती है ना, इसके एंड में बेटा टू प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस का मतलब समझते हो बेटा? एलिवेशन, समझ रहे हो ना। और इनको बेटा आप लोग बोलते हो कॉन्डाइल। क्या बोलते हो बेटा? कॉन्डाइल। हमारे ह्यूमन की यदि बेटा मैं रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये जो कॉन्डाइल होते हैं ना बेटा, इनका बेटा जो नंबर होता है वो कितना होता है? बोलो बेटा 2। इसीलिए ह्यूमन के कॉन्डाइल को आप लोग नाम देते हो डाई कॉन्डाइलिक स्कल। समझ रहे हो बेटा? अबे पढ़ाना बहुत जरूरी है मेरे लिए, मैं बताऊंगा क्यों। ये जो डाइकॉन्डाइलिक बेटा स्कल जो होता है ना, ये एक तो प्रेजेंट होता है आपके मैमल्स में, मतलब हमारे अंदर। इसके अलावा बेटा ये जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एम्फीबियन के अंदर। एम्फीबियन और मैमल्स, फ्रॉग दिया हुआ है बेटा आपके यहां, है ना, थोड़ा बहुत फ्रॉग के बारे में दिया हुआ, वहां पर भी इसको मेंशन किया हुआ है। तो बेटा हमारा जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है। ये बेटा देखो इस जगह पर होते हैं बेटा दो एलिवेशन, जो बेटा ये जो दोनों कॉन्डाइल होते हैं, ये नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। ये चीज काम में सुनो, दोनों कॉन्डाइल के बेटा सेंटर पर यहां पर एक बेटा फोरामेन होता है, उसका नाम होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। समझ लो बेटा, पूरा कनेक्ट कर रहा हूं बेटा टॉपिक को मैं, पूरा यहां ध्यान देना। ये जो फोरामेन है इसका नाम होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। देखो बेटा जरा, ये जो फोरामेन ऑफ जो बेटा मैग्नम होता है ना, इसके अंदर से बेटा यहां से एक स्ट्रक्चर पास होती है, यहां तक बेटा ये जो स्ट्रक्चर होती है ट्यूब लाइक, इसका नाम होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। और जब बेटा ये स्ट्रक्चर क्रॉस कर जाती है इसको, फोरामेन ऑफ मैग्नम को, तो ये बेटा एक वायर जैसी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती है। और ये जो वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रा की बेटा एक सीरीज कवर्ड करती है कुछ इस तरीके से।
और ये बेटा जो वर्टिब्रा की जो सीरीज होती है, इसी का नाम होता है बेटा वर्टिब्रल कॉलम। समझ रहे हो बेटा? इधर सुनो फिर एक बार मुझे फिर दोबारा कि बेटा ह्यूमन के नेचर की यदि मैं बात करूं तो ह्यूमन का स्केल कैसा होता है? डाइकॉन्डाइलिक। लेकिन बेटा अगर एक ही कॉन्डाइल होता, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक ही होता, तो बेटा उसको बोलते हैं मोनोकॉन्डाइलिक। जो एक तो आपके रेप्टाइल होते हैं और एक कौन होते हैं? एवीज। वो दोनों कैसे होते हैं बेटा? मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं। लेकिन बेटा हमको उनसे मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? ह्यूमन से। हम कैसे होते हैं? डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। अब बेटा देखो जरा, मैंने बेटा आपको यहां पर इसको अटैच नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना ये जो आपके दोनों जो कॉन्डाइल होते हैं इनको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से बेटा डायरेक्ट अटैच होती है वर्टिब्रा और सीरीज होती है बेटा 33 वर्टिब्रा की, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब बेटा जो हमारी ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको बेटा हम लोग 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक वर्टिब्रल कॉलम का बेटा वो हिस्सा जो नेक के अंदर प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। एक होता है थोरेसिक रीजन, उसके नीचे होता है बेटा लंबर रीजन, और पेल्विस जोन के नीचे बेटा सैक्रम, और सैक्रम नीचे बेटा होता है कॉक्सिस। समझ रहे हो ना? अब बेटा कैसे कैसे इसका डिवाइडेशन है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? श्योर। कहां से शुरू हुआ? अब मैं एक बात बोलूं, ये बेटा फर्स्ट वर्टिब्रा है, लेकिन इसको मैं फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा भी बोल सकता हूं, क्योंकि सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा ही तो आती है। इसका नाम होता है बेटा एटलस। एटलस के बारे में सवाल पूछा जाता है कि एटलस बेटा वो वर्टिब्रा कौन सी है जो बेटा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से डायरेक्ट अटैच होती है? एटलस सबसे पहले ये एटलस, इसके नीचे होती है बेटा एक्सिस। मैं दोनों को बताऊंगा, हैंगिंग में यही टूटती हैं। जब ये तो हाइड से तो पता लगता है हैंगिंग हुई है, लेकिन बेटा हैंगिंग में जो मरने का जो रीजन है, कॉजेज ऑफ जो डेथ होता है ना बेटा, ये सांस वांस नहीं, कुछ नहीं होता। हैंगिंग में आदमी आगे से नहीं मरता है, मैं सोचना है ये सब खत्म खत्म, कुछ ना। ये यहां पर ये एटलस होती है ना, देखो इधर ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तो जाती जाती है यहां से, ये तो जा रही है बेटा। यहां से एक न्यूरल ट्यूब भी जाती है जो हमारे ब्रेन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेके जाती है। और जब देखो ऐसा रहता है, ये एटलस होती है, इसके नीचे यहां पर एक्सिस होती है, ऐसे ऑडेंटॉइड प्रोसेस में बेटा ऐसे जुड़ा रहता है। जब हैंगिंग करते हैं तो खोपड़ी से ऊपर शिफ्ट होती है, ऑडेंटॉइड प्रोसेस बेटा यहां से टूटता है, और टूट के जो ट्यूब कैरोटिड आर्टरी जो ब्लड लेके जा रही होती है ना ब्रेन को, ये बेटा ऑडेंटॉइड प्रोसेस यहां से टूट के इसको ऐसे बंद कर देता है रास्ते को। और 2 सेकंड के लिए भी यदि बेटा हमारे ब्रेन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा ना, ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है। सबसे जल्दी मौत होती है हैंगिंग में, बहुत जल्दी, 2 to 5 सेकंड, जस्ट बस 2 से 5 सेकंड में खेल हो जाता है, बहुत जल्दी, सीवियर। समझ रहे हो ना? यहां से नहीं मरता है आदमी बेटा, पीछे से मरता है। ऑडेंटॉइड प्रोसेस टूटता है, मैं बताऊंगा ड्यूरिंग द हैंगिंग मरने का रीजन क्या है। ऑडेंटॉइड प्रोसेस टूटता है बेटा यहां से इसका, और ये इसको कंप्लीट ब्लॉक कर देता है, फिर आगे आएगा वो। अब देखो बेटा अभी इतना याद रख लो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेटा वर्टिब्रा की कंप्लीट क्या होगी? एक सीरीज होगी। वो कौन कौन सी होंगी? देखो इधर ध्यान दो बेटा, यहीं पर बना देता हूं। बेटा जितना ड्रॉ कर पाऊं उतना कर लेना, नंबर पे ध्यान मत देना बेटा, है ना, समझने पे दे लेना बस। इसको बेटा मैं एक जोन डिसाइड करता हूं, उसका नाम होता है बेटा सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है ना बेटा, ये नंबर में कितनी होती है? 7। इनका नाम भी ऐसे होता है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। इसके बाद बेटा जो अगला जोन होता है उसका नाम होता है बेटा थोरेसिक जोन। और थोरेसिक जोन के अंदर बेटा जो वर्टिब्रा होती हैं उनका नाम होगा थोरेसिक वर्टिब्रा। और थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है बेटा, ये नंबर में कितनी होती हैं? 12। थोरेसिक रीजन के बाद बेटा अगला जो रीजन आता है उसका नाम होता है बेटा लंबर। लंबर के अंदर बेटा जो होती हैं
उनका नंबर कितना होता है 5। नंबर के बाद बेटा जो आगे आती हैं उनका नाम होता है बेटा सैक्रम। सैक्रम भी कितनी होती है वर्टिब्रा 5। और सबसे लास्ट में जो होती हैं उसका नाम होता है बेटा कॉक्सिक्स, और ये कितनी होती है 4। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सैक्रम की बेटा ये जो 5 वर्टिब्रा हैं ये फ्यूज होके एक बोन बनाती हैं। कॉक्सिक्स की बेटा ये जो 4 वर्टिब्रा हैं ये फ्यूज होके एक बोन बनाती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेटा वर्टिब्रा की बात करो तो वो 33 होती हैं, लेकिन बोन कितनी होती है 26। समझ रहे हो बेटा? आप इनको काउंट करो वर्टिब्रा को 33 होंगी, लेकिन बोन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 26 बोन होती हैं बेटा। समझ रहे हो ना? तो बेटा समटाइम ये जो वर्टिब्रा का बेटा फॉर्मूला भी आता है, कैसे होता है देखो बेटा, इधर देखो जरा एक बार देखो कि ये जो आपका वर्टिब्रल बेटा जो कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यदि बेटा मैं बात करूं बोन की, तो बोन तो कितनी होती है 26, लेकिन बेटा मैं बात करूं वर्टिब्रा की तो इनका नंबर होता है कितना बोलो बेटा 33। और इसको बेटा हम लोग एक फॉर्मूले के अंदर नोट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। C7 T12 L5 S5 CO4, यह बेटा फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत किसी को बेटा? कोई परेशानी किसी को? अब बेटा 2 वर्टिब्रा आपके सिलेबस में है, एक बेटा C1 और एक C2, दोनों को मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना? सुनो इधर देखो, 2 मिनट और सुन लो बस। बेटा टेस्ट की बढ़िया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना, है ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सुनो बेटा एक बात और सुन लो। अरे बेटा बाद में नोट कर लेना। बेटा 2 वर्टिब्रा को हमको पढ़ना है, इधर ध्यान दो बेटा, सुनो ना। एक का तो नाम होता है बेटा C1 और एक का नाम क्या है C2। C1 का नाम क्या होता है बेटा एटलस, और C2 का नाम क्या होता है बोलो बेटा एक्सिस। मैंने भी आपको बताया था, एटलस जो होती है बेटा आर्टिकुलेट विद, किससे अटैच होती है? अरे दोस्तों बोल दो, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, हां की ना? और ये किससे होती है? आर्टिकुलेट विद एटलस। सही कह रहा हूं ना? देखो बेटा इसको सुन लो आप गौर से। अभी मैंने आपको बताया भी था 2 वर्ड होते हैं बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बताया बेटा ये एटलस और इसके नीचे होती है ये एक्सिस। एक्सिस के अंदर बेटा एक प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है ओडेंटोइड प्रोसेस। देखो बेटा इस पूरे चैप्टर में ना एक जगह तो प्रोसेस आएगा और अगली जगह आएगा बेटा फोसा। फोसा का मतलब होता है डिप्रेशन, गड्ढा होता है। एक बोन में प्रोसेस होगा तो उसके बेटा जो पास वाली बोन है उसमें उसका क्या मिलेगा? फोसा मिलता है। एटलस ऊपर है, एक्सिस नीचे है। मैं थोड़ा बेटा आपको बता भी दूं, देखो जरा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये बेटा एटलस,
और इसके नीचे बेटा ये जो सेकंड वाली बेटा जो वर्टिब्रा है इसका नाम होता है एक्सिस। इस तरीके से बेटा ये जो होता है इसका नाम होता है बेटा ओडेंटॉइड प्रोसेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओडेंटॉइड प्रोसेस बेटा किसकी क्वालिटी है? एक्सिस की। लेकिन बेटा जहां पर ओडेंटॉइड प्रोसेस बेटा ये बेटा एटलस ऊपर वाली जो बोन है यहां पर इसका डिप्रेशन मिलेगा, इसका नाम होगा ओडेंटॉइड फोसा। जो किसका फीचर है बोलो बेटा? एटलस का। एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैंने अभी बताया था आपको, इस बात को याद रखना, ड्यूरिंग द हैंगिंग, मत लगाना दुष्टों, ड्यूरिंग द हैंगिंग ब्रेकडाउन ऑफ कौन सा प्रोसेस? ओडेंटॉइड प्रोसेस। और भाई साहब यही कहां तक पहुंचा देता है आपको? 3/6 के प्लॉट तक। समझ रहे हो बेटा? तो बेटा दोनों वर्टिब्रा समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब देखो ये बेटा एक बात और सुन लो बस, फिर चले जाना। ये जो वर्टिब्रा है ना, इसकी बेटा जो बॉडी जो होती है इसको सेंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बस ये वर्ड और याद रख लेना। और ये जो एटलस होती है ना, इसके अंदर सेंट्रम एब्सेंट होता है। सेंट्रम लाइक जगह ही नहीं मिलती बेटा, डिप्रेशन बन जाता है फोसा का। समझ रहे हो ना? तो एक वर्ड याद रख लो बस, वो कौन सा है? इधर देखो, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा नीट में और एनसीईआरटी में नहीं है। इसको सेंट्रम बोलते हैं। और जब सेंट्रम की बात आ ही गई है तो इस बात को भी याद रख लेना, सेंट्रम इज एब्सेंट इन एटलस। कोई दिक्कत बेटा? ये आपकी खोपड़ी ऐसे तो घूमती है, देखो ओडेंटॉइड प्रोसेस, फोसा ऐसे तो रोटेट हो रही है, ये गर्दन नहीं घूम रही है आपकी। पाइवोट जॉइंट बोलते हैं इसको, मैं पढ़ाऊंगा। कौन सा जॉइंट? पाइवोट जॉइंट। ओडेंटॉइड प्रोसेस, ओडेंटॉइड फोसा, ये तो अटैच है कॉन्डाइल से, ये फ्री है। ऐसे तो मूवमेंट होता है आपकी खोपड़ी का, है ना? इसको पाइवोट जॉइंट बोलते हैं, पढ़ाऊंगा आगे जॉइंट्स में। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा लास्ट पार्ट रह गया एक्सियल का, जिसका नाम क्या है? बोलो ना, स्टर्नम। समझ रहे हो ना? कल स्टर्नम पढ़ाएंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ाएंगे और जॉइंट्स भी पढ़ा देंगे। 50% चैप्टर कल कंप्लीट खत्म करा देंगे। ये बेटा सेंट्रम देखो मैं बताता हूं। मैं स्ट्रक्चर बंद कर दिया, बंद करो।